ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका आनंद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली फार्मेसी काउंसलिंग धांधलियों का अखाड़ा बन गया है। ये धांधली केवल फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन को लेकर ही नहीं बल्कि चुनाव तक में अपनी जड़ी जमा चुका है। हाल ही में हुए ऐसे ही आरोप फार्मेसी परिषद के रजिस्ट्रार और रिटर्निंग ऑफिसर राजकुमार पे लगे हैं। उनके तर्क और तथ्य सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। चुनाव 5 साल में होता है, 9 साल में चुनाव किया गया। काम वो करो जो एक्ट के अनुसार हो। जो फार्मेसी एक्ट में जो चीज नहीं है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार की फार्मासिस्ट क्षेत्र के स्वतंत्र निकाय दिल्ली फार्मासिस्ट परिषद लोगों का शोषण और भ्रष्टाचार करने का अड्डा बन चुका है। यही वजह है कि यहाँ तय समय से कभी चुनाव नहीं होते। ऐसे ही आरोप दिल्ली फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों के समक्ष पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ परिषद के रजिस्ट्रार कुलदीप सिंह और रिटर्निंग ऑफिसर राजकुमार पर लगाते हुए मुख्यमंत्री और एलजी से जांच की मांग की है। इन्होंने कहा कि इन दोनों ने पूरी चुनाव प्रक्रिया का मजाक उड़ा दिया है। इनके द्वारा लगाए गए आरोप पहली नजर में ही गंभीर नजर आते हैं। आप भी सुनिए इन पदाधिकारियों के आरोप क्या हैं। मैं बताना चाहूँगा, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में जो पीछे चुनाव हुए हैं उसमें बहुत भारी धांधली की गई है। चुनाव 5 साल में होता है, 9 साल में चुनाव किया गया। रजिस्ट्रार के द्वारा चुनाव करवाया गया हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद। पूरी लिस्ट ही तैयार नहीं की गई। 1 नवंबर काउंटिंग होने के बाद जब हमने उनसे रिजल्ट मांगा तो हमें रिजल्ट नहीं दिया गया। अभी तक भी हमें पूरा रिजल्ट नहीं दिया गया है। धांधली के पीछे सीधा एक ही रीजन है कि कुलदीप सिंह जो है शुरू से हमारे खिलाफ है, क्योंकि हम इंटरव्यू प्रथा के खिलाफ शुरू से खड़े 6 महीने से। हम बार बार इंटरव्यू भी दे रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई हम ये इंटरव्यू सिस्टम यहाँ पे नहीं रहने देंगे। हम काम वो करो जो एक्ट के अनुसार हो। जो फार्मेसी एक्ट में जो चीज़ नहीं है उसको हम लागू नहीं होने देंगे। तो इसीलिए उन्होंने मिलके अजय शर्मा, पंकज यात्रे, रिटर्निंग ऑफिसर और दोनों असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इन 6-7 आदमियों ने मिलकर ही डेमोक्रेटिक प्रणाली को तहस नहस कर दिया है। मेरा खुद का बैलेट ही नहीं आया मेरे घर पे, तो वो कहाँ गया? क्या सिर्फ 17,000 ही फार्मासिस्ट पूरी दिल्ली के अंदर है? 40 से 45,000 फार्मासिस्ट दिल्ली के अंदर है। क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि सबको बैलेट दिया जाए? क्यों नहीं दिया जाए? किसकी जिम्मेवारी थी ये? इन्हीं की जिम्मेवारी बनती थी। क्या 17,000 को बैलेट भेजा ये कहते हैं? उनका हिसाब तो बताते कि कितने वापिस आए, कहाँ रखे गए, क्यों कैंसिल किए। जिन तथ्यों और तर्कों के साथ ये आरोप चुनाव प्रक्रिया पर लगा रहे हैं वे बेहद गंभीर तो हैं ही, साथ ही बेहद चौंकाने वाले भी हैं। परिषद की कार्यकारिणी के कार्यों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। डिजिटल युग में लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े इतने बड़े चुनाव बैलेट पेपर से क्यों हो रहे हैं और डाक के द्वारा आखिर क्यों किए जा रहे हैं? इनके अनुसार दिल्ली में 45,000 फार्मासिस्ट हैं, जिनमें केवल 17,000 ही रजिस्टर्ड हैं। आखिर क्यों? 17,000 फार्मासिस्ट में करीब 8,000 लोगों की ही मतदान है। आखिर ऐसा क्यों? एसोसिएशन द्वारा लगातार भेजे गए मेल और डाक पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? ये सारे सवाल इनको शक के घेरे में खड़े करते हैं। एसोसिएशन का कहना है कि परिषद के चुनाव में ये सब धांधलियां परिषद में चल रहे भ्रष्टाचार को जारी रखने के लिए की गई हैं। दिल्ली फार्माकॉप्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकारों को फोटो दिखाते हुए कहा कि चुनाव अधिकारियों ने एक कक्ष को जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाए। तो मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, श्री अरविंद केजरीवाल जी से, श्री सत्येंद्र जैन जी से सिर्फ यही आग्रह करना चाहूँगा कि इस चुनावी प्रक्रिया को दोबारा किया जाए और इसके ईवीएम के माध्यम से कराया जाए, जो निष्पक्ष और साफ सुथरा चुनाव किया जाए। मेरा नाम जसबीर मान है और मैं फार्मासिस्ट हूँ दिल्ली में। धन्यवाद। विकास दुष्यर उपराज्यपाल, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पिटीशन देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ये सब तथ्य सामने आने के बाद इस पर जांच होगी और उन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। बहरहाल एसोसिएशन के इन आरोपों पर सरकार क्या संज्ञान लेती है या नहीं लेती है, ये देखना बाकी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।